जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था उसके 6 जहाज गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा रफाल गिराए, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन्स भी तबाह किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं, अब हमें इजाज़त दें, हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह सिपहसालार का फोन आया कि दुश्मन सीज फायर चाहता है। सिपहसालार से कहा कि आपने दुश्मन को जोरदार थप्पड़ मारा है, अल्लाह ने हमें कामयाब किया है। अगर दुश्मन सीज फायर का कह रहा है तो हमें कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने चंद घंटों में हमें सुरखुरू किया। We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on long-term basis. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया है, हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम इस खित्ते में अमन व तरक्की चाहते हैं। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हमने 3 जंगें लड़ी, लेकिन इन जंगों का लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने भारत को पेशकश की कि आएँ, टेबल पर बैठें, बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जंगबंदी करवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फ़ख्र है। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो उसे याद रखेगा। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था, मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। मार्का हक में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान को कौम का सलाम, ज़बरदस्त खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तमाम कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात, परचम कुशाई और यादगार शोहदा पर हाज़री। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान के दलेर सिपाहियों और सरबराहान को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज का दिफा किया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। शहीद के लिए फातिहा खानी और बुलंदी दर्जात की दुआ। कहा पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ़्त की। वज़ीर आज़म ने कहा जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। यौम तशक्कुर पर लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में परचम कुशाई की तकरीबात। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने परचम कुशाई की। मरियम नवाज़ ने कहा कौम को फतह मुबारक हो, शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मज़ार इक़बाल पर हाज़री। कहा अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की यौम तशक्कुर पर मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। गवर्नर हाउस में भी परचम कुशाई की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने परचम कुशाई की। कहा मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फरीज़ा है, वतन की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़री दी, फातिहा पढ़ी। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात।
पाकिस्तानी शाहीनों की बहादुरी पर पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर। मरी में यौम तशक्कुर पर GPO चौक में परचम कुशाई, रैली में तुलबा, असातिज़ा, वुकला, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। गुजरात में पाक फौज के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़री। बूरेवाला में कोर कमांडर बहावलपुर की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाज़री। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और DG खान समेत पंजाब भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात। सखर में 300 फुट ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। जैकबाबाद में मसीही बरादरी की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, लाड़काना और नवाबशाह में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। स्वात, नौशहरा, बनू, बाजोड़, वजीरिस्तान, टांग, करक और मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पेशीन में तकरीबात। नौशकी, नसीराबाद, खुजदार, कोहलू, जो, बारखान, कलात में भी परचम कुशाई। किला अब्दुल्ला, जंगल, पीर अली जई और मेजई अड्डा बाजार में लेवीज फोर्स का फ्लैग मार्च। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे। सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद सैयद अनीस गिलानी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। नकियाल में नायक सैफ अली शहीद निशान हैदर की यादगार पर पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मीरपुर में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम फ़ज़ा में बुलंद किए गए। कौमी तराने बजाए गए। भिम्बर, नीलम, समाहिनी, कोटली, बाग और हटियावाला में भी अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। व्यामिर और अस्तोर में तुलबा, सिविल सोसाइटी समेत अवाम का पाक फौज के लिए पुरजोश जज्बा देखने में आया। चल्लास, फेरी मेडोस, तांगीर और दीगर इलाकों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। हाजरीन का जोश उरूज पर। नामवर गुलकारों का अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। मिली नगमों ने लहू गरमा दिया। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत बरतानिया को नहीं दिखाए। तवक्को भी नहीं कि भारत अपनी कौमी सलामती का मामला बरतानिया से शेयर करेगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। इसे बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक की क़यादत ने जंगबंदी मुमकिन बनाने के लिए मुतासिर कुन किरदार अदा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इससे पहले दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और जंगबंदी के बाद की पेशरफ पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी समेत दो तरफ़ा तिजारती, समाजी, सकाफ़ती ताल्लुक़ात में इजाफ़े पर गुफ्तगू। बरतानवी हाई कमीशन का एलामिया के मुताबिक दौरा कमज़ोर जंगबंदी को पायदार अमन में तब्दील करने की बरतानवी कोशिश का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। सदर ट्रंप ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की है। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अमरीकी सदर के मुस्बत ख़यालात का खैर मक़दम करते हैं। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। भारतीय फौजियों के हक में पैगाम जारी करने पर चेयरमैन ICC जय शाह तनकीद की जद में। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ सहाफ़ी की जय शाह की दोखली पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा, ICC ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को तो क्रिकेट बैट पर अमन की अलामत फाख्ता की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगाई, मगर भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे और ICC चेयरमैन जय शाह पाक भारत कशीदगी में
भारतीय फौज को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। आईसीसी ने कुछ अर्सा पहले इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली को भी फलस्तीनियों की हिमायत में रिस्ट बैंड पहनने से रोक दिया था, जिस पर फ्री फलस्तीन और सेव गजा दर्ज था। क्रिकेट फैंस की भी जय शाह पर तनकीद, कहा जय शाह खुलकर जंग की हिमायत कर रहे हैं और वो भी आईसीसी के एक रुकन यानी पाकिस्तान के खिलाफ। जय शाह को चेयरमैन आईसीसी के ओहदे से हटाया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खुशी का दिन है, आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अभी बाकायदा जंग बंदी नहीं हुई। दोनों ममालिक में रोजाना की बुनियाद पर जंग बंदी हो रही है। भारत के बाद अब पाकिस्तान में सियासी सीज फायर होना चाहिए, ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। डील कभी नहीं होगी, डील करना होती तो बानी पीटीआई जेल में ना होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में सियासी और अस्करी क़यादत समेत कौम के इत्तेहाद का सबूत है। आज का पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, पूरी कौम अपनी अफवाज और इदारों के साथ खड़ी है। मरियम नवाज की वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में गुफ्तगू, पंजाब में पहले बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मनसूबों पर बातचीत। सिंध असम्बली में यौम तशक्कुर से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, भारतीय मीडिया को देख कर लग रहा था कि कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ। भारत ने 3 घंटों में मजबूर होकर अमरीका से कहा कि हमें बचाओ। भारत से ज्यादा जंगी सामान बनाने वाली कंपनीज को नुकसान पहुंच रहा था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की, शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा के खानदानों के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। कौम शोहदा के खानदानों को सल्यूट करती है, शोहदा के खानदानों के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी का सपोर्ट तुर्की मुहिम शुरू करने का फैसला, कायम मकाम सदर FACCI ने कहा, तुर्की से खाम माल और दीगर इंपोर्ट फौरी बढ़ाई जाए। कारोबारी तबका तुर्की को मामूल से हटकर सपोर्ट करे। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत ने तुर्की के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया? भारत के कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तज्जियाकारों ने भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। सरकारी और फौजी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले भारतीय मीडिया की साख गिरी तो सोशल मीडिया पर बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुकी वजाहतों पर उतर आई कि दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गईं तो ऐसा क्या हो गया? भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तज्जियाकारों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था, फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। वीडियो के जरिए बीजेपी हुकूमत की खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश से यह साबित होता है कि मोदी सरकार अब भी नहीं समझी कि जब मीडिया में अपनी चलवाएगी तो मुंह की खाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पजीराई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल पाकिस्तान नेवी राजा नब नवाज का भारत को जवाब टॉप ट्रेंड बन गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के स्कोर बताने के चर्चे DGISPR के फिक्रे भी गर्दिश करते रहे। वाइस एडमिरल रब नवाज को भी बड़ी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस बनाया। सिक्योरिटी उमूर की अमरीकी माहिर और तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर ने कहा है कि जिस तरह भारतीय मानते हैं कि कश्मीर में होने वाली हर बात के पीछे पाकिस्तान होता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को यकीन है कि खास तौर पर बलूचिस्तान में होने वाले हर दहशतगर्द हमले के पीछे भारत का हाथ होता है। एक प्रोग्राम में बात करते हुए क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि भारतीय नाजरीन इस बारे में बात नहीं करते, ना ही ये सुनना चाहते हैं कि कभी कभार भारत हद से तजावुज़ कर जाता है। अविनाश पालेवाल ने अपनी किताब माई एनिमीज एनिमी में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद पेश किए हैं।
भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। ये इक़दाम भारतीय वजारत इत्तलात व नशरियात की जारी करदा एडवाइजरी के बाद सामने आया, जिसमें भारतीय हुकूमत ने तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को हिदायत जारी की कि वो पाकिस्तान से तख्लीक करदा हर किस्म की वेब सीरीज़, फिल्म्स, गाने, पॉडकास्ट समेत तमाम मीडिया कंटेंट को भारत के अंदर से हटा दें। गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर के सिलसिले में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान को खित्ते में जो इज्जत मिली उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज खित्ते में बराबरी का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। दोस्त ममालिक भी खुलकर हमारी हिमायत कर रहे हैं। तकरीब में शोहदा के अहले खाना और तुलबा व तालिबात भी शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अगर भारत ने अब कोई जारहत की तो पूरा कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे। रावला कोर्ट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौम मुत्तहिद है, हुकूमत से उम्मीद है कश्मीर का मसला हल कराएगी। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद वापस अमरीका रवाना। खलीजी ममालिक के दौरे को अहम करार दिया। कहा, दौरा मशरिक़ वस्ता में 10 खरब डॉलर सरमायाकारी की डील्स की। मजीद 13 खरब डॉलर सरमायाकारी के मुंतज़िर हैं। इनमें कतर को अमरीकी बोइंग जहाज़ फ़रोख्त करने, अबूधाबी में बहुत बड़ा मसनूई जहानत का डेटा सेंटर बनाने, अमरीका में सेमी कंडक्टर्स बनाने की मुत्तहदा अरब इमारात के साथ डील और सऊदी अरब का यह वादा शामिल है कि वो अमरीका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले माह तक गज़ा से मुताल्लिक़ बहुत सी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। हमें फ़लस्तीनियों की मदद करना होगी। गज़ा में बहुत से अफराद भूख से मर रहे हैं। गज़ा में इस्राइली फ़ौज के शदीद हमले जारी। इस्राइली फ़ौज की बमबारी से 36 घंटों में 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा की महकमा सेहत का कहना है कि इस्राइली फ़ौज का गज़ा जंगबंदी माहिदा एक तरफा तोड़ने के बाद से जारी हमलों में अब तक 3000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, 8000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इस्राइल की हुदैदा में वाक़ यमनी बंदरगाह सल्फ पर भी बमबारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुत्तहदा अरब इमारात के दौरे के दौरान अबूधाबी में इब्राहिमी फैमिली हाउस गए। इस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद, कलीसा और यहूदियों की इबादतगाह तीनों मौजूद हैं। ट्रंप ने वहां मेहमानों की किताब में दस्तखत किए और इमारत पर खुशगवार हैरत का इजहार किया। इससे कबल सदर ट्रंप को दुनिया के आला तरीन मयार के खाम तेल मुर्बान का एक कतरा अलामती तौर पर पेश किया गया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक कतरा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल अरब इमारात में अल अयाला की सकाफती परफॉर्मेंस के साथ किया गया। इस रक़्स में ख़वातीन अपने बालों को एक तरफ से दूसरी तरफ उछालती हैं। यूनेस्को के मुताबिक सकाफती रक़्स में शायरी और ढोल बजाना भी शामिल होता है और ये रक़्स आम तौर पर शादियों और खुशी के मौके पर किया जाता है। HPL PSL 10 की रौनकें बहाल। रावलपिंडी में आज से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टेडियम में तैयारियां जारी। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव होगा। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर समीन राना का कहना है कि PSL की रौनकें दोबारा बहाल होने जा रही हैं। जंगी हालात के बायस गैर मुल्की खिलाड़ियों के अहले खाना परेशान हो गए थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि माली फ़वाइद से ज़्यादा मुल्क का मफाद सोचना चाहिए। तमाशाइयों को स्टेडियम लाने के लिए फ्रेंचाइजीज को बहुत बेहतर मार्केटिंग करना होगी। और कैलाश में रंगारंग फेस्टिवल जारी। सयाहों की जौक दर जौक आमद। मकामी अफराद का इलाकाई रक्स, एक दूसरे को मुबारकबाद, तोहफे, तहाइफ, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ पकवान भी भेजे। त्यौहार के आखिरी रोज़ की तकरीबात वादी बरेर में होगी।